good morning. Today is the 6th of September and it's 4:30 in the morning और ये मेरी लाइफ की पहली फ़्लाइट होने वाली है. एनी फ़्लाइट, बी इट डोमेस्टिक बी इट इंटरनेशनल, और पहली मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट ही हो रही है. आई हैव नेवर इवन like seen the airport, so like this is going to be my very first flight. और हम लोग निकल रहे हैं because मेरी जो फ़्लाइट है वो 9:10 in the morning है. So it's 4:30, तो हमें अभी एयरपोर्ट इज़ अराउंड 50 minutes away. So we have to like reach 1 घंटे के अंदर अंदर हमें पहुंचने में भी लग जाएगा. But yeah, let's go and I will see you at the airport. So guys, I have arrived at the airport. It's T3, Terminal 3, जहाँ से इंटरनेशनल डिपार्चर्स होते हैं. और अभी हम सामने जा रहे हैं गेट्स की तरफ और वहाँ पे हम सब मिलते हैं. 3 कार्स आई हैं हमें छोड़ने, तो पूरी फैमिली आई है छोड़ने. सब ने मुझे सी ऑफ कर दिया एंड आई हैव एंटर्ड द एयरपोर्ट एंड आई एम नाउ स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर माई चेक इन बैगेजेस. थोड़ा सा वेट मेरा ऊपर है, मतलब 300-400 ग्राम, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था इस टाइम कि कहीं वो लोग बोल ना दे कि एक्स्ट्रा पैसे दो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड नाउ देन मैं बैठ गई हूँ लाउंज में. मेरा बैगेज वेट वगैरह सब हो चुका है. एवरीथिंग गॉट क्लियर, कोई इशू नहीं आया. एंड आई एम वेटिंग एट द एयरपोर्ट एंड द एयरपोर्ट इज़ सो नाइस. इन बिग दिल्ली एयरपोर्ट इज़ सो नाइस. सो मेनी ब्रांड्स, इट्स अमेजिंग. लाउंजेस, सैलून, ये वो पता नहीं क्या क्या. एंड गाइज दिस इज़ द दिल्ली एयरपोर्ट्स रनवे एंड बहुत सारी यहाँ पे फ़्लाइट्स हैं. एंड मैंने तो पहली बार रनवे देखा है, तो मुझे बड़ा सही लग रहा था ये पूरा सीन देख के. मैंने काफ़ी वीडियोस भी बना ली. बहुत सारी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स हैं यहाँ पे. एंड कोइंसिडेंटली जब मैं यहाँ पे आ रही थी इस तरफ रनवे की तरफ, मैंने अपनी इतिहाद की फ़्लाइट देखी, क्योंकि अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है तो फ़्लाइट भी आ गई है. आई एम प्रिटी मच इन्जॉइंग माई टाइम हियर, क्योंकि यार मुझे लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने एयरपोर्ट देखा है और मैं एकदम ऐसे हो रही हूँ वाओ, बिकॉज द ब्रांड्स लाइक कोच एंड ऑल दीज नाइस ब्रांड्स, रैल्फ लॉरेन, कोच, प्राडा, गुची, मिलानो, ऑल ऑफ देम आर हियर. ड्यूटी फ्री वाला सेक्शन तो इतना सही था कि मतलब मैं बस ऐसे देखते रह गई. ऐसा लग रहा था कि बस डायमंड्स और जूल्स लगाने की कमी है, बाकी सब सारी लग्जरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे इन्होंने दी हुई है. And I'm so all freshened up and अभी in a video I'll show my airport look. इतना नहीं बना पाई हूँ, बट मैंने अपने शूज़ बदल लिए हैं, सॉक्स पहन लिए हैं. एंड आई एम फीलिंग सो कम्फर्टेबल, आई एम फीलिंग सो लाइट. मेरे पैर एकदम ऐसे फूल जैसे हो रहे हैं एंड आई एम लाइकिंग द फीलिंग. वो लेदर वाले शूज़ इसलिए बने थे बिकॉज वो काफ़ी हैवी थे, तो केबिन का बैग लाइक जो केबिन बैग का वेट था वो 7 kg से एक्सीड ज़्यादा कर जाता. अभी भी 200 ग्राम ज़्यादा था, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाता. तो मैंने सोचा कि अपने स्पोर्ट्स शूज़ स्केचर्स के डाल लेती हूँ इस बैग में, और जब मेरी चेक इन इमिग्रेशन सब क्लियर हो जाएगा, आई एम गोना चेंज. बट सॉक्स रखना ही भूल गई. एंड नाउ आई परचेज दी सॉक्स फ्रॉम यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन. थोड़े महंगे थे, बट क्या करें, लाइक मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी. सो या अब मुझे मन कर रहा है खुदा कॉफ़ी वगैरह पीऊँ, कुछ खाऊँ यहाँ पे. मम्मी ने मुझे पूड़ी और अचार भी दिया है, बट अभी देखती हूँ कि मेरा क्या खाने का मन हो रहा है, वो मैं देखूँगी. एंड ऑफ कोर्स लाइक आपको दिखाएंगे पूरा लाइक बोर्डिंग जर्नी and like first flight. Pretty excited. Instagram reels also coming soon, so if you haven't joined me there, do it now. Just got my breakfast और McDonald's से मैंने लिया है. So I've got this hot cake and hash brown and coffee, and yeah, now I'm gonna enjoy this meal. I was so famished. Guys, these pancakes here, right here with the maple syrup, इतने सही है ना, इतने टेस्टी हैं. और ज़्यादा महंगा भी नहीं था ये मील. इसमें हैश ब्राउन भी है, केचप के साथ दिया है, तो मुझे काफ़ी सही लगा ये फॉर द प्राइस. और ब्रेकफास्ट में मैंने ये खा लिया. जो मम्मी ने पूड़ी दी है वो मैंने लंदन के लिए रखी है, क्योंकि यार लंदन में ये सब तो मिल जाएगा, बट मम्मी के हाथ की पूड़ी नहीं मिलेंगी. सो आई एम जस्ट हैविंग कॉफ़ी, सम पैनकेक्स विच आर नोन एज हॉट केक्स इन मैकडॉनल्ड्स, एंड सम हैश ब्राउन. एंड जब तक मैं ये फिनिश करूँगी मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो बिल्कुल गाइस, मुझे बहुत चलना पड़ा है. मेरा गेट एकदम लास्ट में है. लाइक देयर आर आई गेस 14 गेट्स टू चेक इन एंड मेरा 12 है.
गाइज आई एम हियर मूविंग ऑन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। मेरे साथ इतना बैड ट्रिप हुआ ना, फ्लाइट के गेट चेंज हो गए और मुझे पता नहीं था, मैं भागते हुए आई हूँ पर मैं बच गई बिकॉज एक मेंबर ने मुझे हेल्प किए थे हाथ के। एंड भागते भागते एयरपोर्ट के बिल्कुल दूसरे साइड मेरा जो गेट था वो था। एंड भागते भागते मैं ऐसे फ्लाइट में आई हूँ, मेरी हालत भी ऐसे पसीने वाली हो रही है। आई एम सो एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड द फ्लाइट एंड मेरे नाम की अनाउंसमेंट हो रही थी। But never mind because we are here, we are officially flying, and I'm feeling so happy about it. तो यार फ़्लाइट में बैठने की देर नहीं हुई थी एंड मुझे उन्होंने दे दिया मील। इसमें था राजमा चावल और मेथी आलू लहसुन वाले। चने की सैलेड थी बीटरूट के साथ, ब्रेड था बटर के साथ और खीर थी ग्रीन वाली जो है ये खीर थी। और ये खीर बनी हुई थी चिया सीड से, इतनी टेस्टी थी कि आपको क्या बताऊँ। और अभी हम फ्लाई कर रहे हैं ओवर द अरेबियन पेनिनसुला समवेयर एंड नाउ वी आर हियर एट द अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है लंदन के लिए, 3 घंटे का मेरा लेओवर है। और ये मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे एंड आफ्टर वेटिंग फॉर अराउंड 3.5 घंटे मैं आ गई हूँ इस फ़्लाइट में। वी आर बोर्डिंग द फ़्लाइट एंड लेट्स मूव टू लंदन, लेट्स गो टू लंदन। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। एंड ये वाला जो फ़्लाइट है, ये वाला जो प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, ये बहुत बेहतर है पहले वाले से। पहला वाला काफ़ी छोटा था, ये काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे स्क्रीन्स भी हैं, उस वाले में स्क्रीन्स भी नहीं थी। तो ये वाला थोड़ा बेहतर और एलीट है, इसमें विंडोज़ भी शेडेड हैं। और ये बात मुझे बहुत टाइम बाद पता चली, मतलब फ़्लाइट में बैठने के बहुत टाइम बाद। हमें हेडफोन्स भी मिले थे सो वी कुड प्ले सम गेम्स एंड वॉच सम प्री रिकॉर्डेड शोज़ एंड मूवीज़। मैंने वाईफ़ाई नहीं लिया था फ़्लाइट के लिए बिकॉज़ बहुत 3-4 हज़ार रुपये का मुझे पड़ रहा था, तो आई डिडंट टेक वाईफ़ाई एंड वी हैव ऑफिशियली टेकन ऑफ फ्रॉम अबू धाबी टू लंदन। और इस फ़्लाइट में बैठने की देर नहीं हुई कि मुझे फिर से खाना मिल गया, विच इज़ शाही पनीर एंड चावल, सम स्प्राउटेड सैलड एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिज़र्ट। फ्रूट जूसेस तो इतनी बार मैंने, मैं आपको क्या बताऊँ। और इस फ़्लाइट के जो नज़ारे थे ना वो बड़े सही थे बिकॉज़ अरेबियन पेनिनसुला से हम जा रहे हैं यूरोप की तरफ। सो नाउ वी आर बियॉन्ड इस्तांबुल समवेयर। तो ये पूरा आप स्क्रीन में देख सकते हो कि आप कहाँ हो। और फ्लाइट में इतनी शांति थी इस टाइम पे, मैं आपको क्या बताऊँ, सभी सो गए थे। इवन मैं भी सोती जगती रही हूँ और मेरी शक्ल देखो आप, इतनी स्लीपी हो रही है ना। मैं हर 2-2 मिनट में सो रही थी एंड मैंने पूरी फ़्लाइट बस सोते में और वीडियो बनाते में निकाली है। सो आई मीन आई वाज सो स्लीपी ड्यूरिंग द फ्लाइट, आई कांट इवन टेल यू गाइज, इट्स सो वियर्ड बट इट्स ट्रू। मुझे एक और स्नैक मिला विच इज़ सैंडविच एंड विद अनदर डिज़र्ट एंड अनदर फ्रूट जूस। तो खाना ही खाना देते रहते हैं और खाना खाते खाते मैं आ गई हूँ लंदन में। दिस इज़ वेयर आई वाज सपोज टू बी। आई एम इन लंदन thankfully, gratefully, and we are about to land. This is the Heathrow Airport, and boom, we are here with our bags. तो गाइस बैगेज तक पहुंचना ना आसान काम नहीं था क्योंकि 1.5 घंटा बिताया इमिग्रेशन में और फिर बैगेज तक पहुंचे हैं। इमिग्रेशन में मैं वीडियो नहीं ले पाई बिकॉज़ वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, भीड़ भी थी, तो मैंने वीडियो नहीं ली एंड मैं बाहर आ गई हूँ। अब मुझे कैब करनी है फॉर माई कज़न्स प्लेस, तो मैं अपनी दीदी के घर जा रही हूँ अभी के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मुझे कैब मिल गई पर यार इतनी महंगी कैब है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। दीज कैब्स रन ऑन मीटर्स और इस टाइम अभी भीड़ बहुत हो रही है, ट्रैफिक बहुत हो रहा है। बट अब कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ रात के 9 बज रहे हैं, सो वी हैव टू गो एनीवेज। बट मेरा जो कैब ड्राइवर थे, ही वॉज़ अ नाइस पर्सन, ही वॉज़ अ बांग्लादेशी हु इज़ बिन लिविंग इन द यूके फॉर अराउंड 30 ईयर्स। तो हम बातें करते हुए गए एंड यहाँ पे कैब्स काफ़ी सेफ भी हैं बिकॉज इसके अंदर कैमरा होता है। एंड जो एयरपोर्ट पे स्टाफ होता है, दे लाइक राइट द नंबर ऑफ द कार एंड द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ टेकिंग यू। तो काफ़ी सेफ़ है। एंड यार अभी 9 साढ़े 9 बजे है, लंदन पूरा ऐसे बंद हो गया है। तो मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था बट इट्स वेरी वियर्ड, इतना सन्नाटा है पूरे में। सो गाइज आई एम हियर एंड आई एम जस्ट कम और ये रात के अभी 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। एंड मैं आपको बताती हूँ कि यार लंदन में ना इस टाइम तक तो सब कुछ ही बंद हो जाता है। मतलब जिस रास्ते में से मैं आई हूँ हीथ्रो एयरपोर्ट से घर तक, जब इनके कज़न के घर तक जब मैं आई हूँ, मतलब आप ये मान लो एकदम अंधेरा हो चुका था, सब कुछ ऐसे बंद हो गया। बढ़िया फ़ाइन। एंड मैंने अभी यहाँ के डिनर वगैरह करा है, हमने सामान ऊपर चढ़ाया बिकॉज़
जो घर है दैट्स ऑन द सेकंड फ्लोर. Yeah, it's on the second floor. So yeah, but I am officially in London. I'm really very happy to be here. It was my dream and it has come true, touch wood, thank God. And again, the other thing is that I'm missing my family, and I think and I'm really sure that they are missing me a lot as well. So सब कुछ बहुत अच्छा है, फ्लाइट बहुत अच्छी गई. जेट लैग वेट लैग मुझे वैसे लगता नहीं है कि मुझे होगा, बट लेट्स सी आगे का कि क्या होगा. एंड नाउ आई एम सो टायर्ड बिकॉज मेरी फ़्लाइट इतनी लंबी थी एंड इसमें लेओवर भी था अबू धाबी में. एंड लाइक मुझे ऐसा लगा था कि लेओवर वाली फ़्लाइट्स में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट दिक्कत तो हुई बिकॉज यार बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत भागा दौड़ी ये सब हो जाती है, तो थोड़ा हेक्टिक तो हो ही जाता है. एंड जेट में एक वियर्ड सी फीलिंग होती है, लाइक शुरू शुरू में आप खुशी में होते हो, शुरू शुरू में आप एकदम एक्साइटेड होते हो, तो आपको समझ नहीं आता है. बट जैसे कुछ घंटे निकल जाते हैं और आप कुछ खा लेते हो, यू फील सो लेथर्जिक, आप इतने आलसी सा फील करने लगते हो, ऐसा लगता है बस सो जाओ, कुछ मत करो. तो मैंने तो अपनी पूरी फ्लाइट में बस सोई हूँ मोस्टली, लाइक आई हैव स्लेप्ट एंड मेड वीडियोस, दैट्स इट. एंड वही वीडियो की कंपाइलेशन ये व्लॉग है. एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया. एंड इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, डू गिव मी अ थम्स अप and leave a comment on this video. And there are gonna be more videos coming really soon. So if you haven't subscribed to my channel, please consider subscribing. It would mean a lot to me. The other thing that I want to mention here, that I've started to become a bit more active on Instagram, so you can follow me there. It's Rashi_OA on Instagram, so go follow me there and have fun. I will see you guys soon. Bye bye.